दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे टीन एज के युवक और युवतियों के अंदर जो बालों की समस्याएं होती हैं उनके कारण क्या होते हैं। हम सब जानते हैं कि जब बाल झड़ते हैं या बाल सफ़ेद होते हैं, बालों में ज़्यादा डैंड्रफ होती है तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और जब यही समस्याएं टीन एज में शुरू हो जाती हैं, टीन एज का अर्थ होता है 12 से लेकर 19 साल तक के बच्चे। दोस्तों, जब इस अवस्था के अंदर बालों की समस्याएं शुरू होती हैं तो बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, आत्मसम्मान में कमी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, अवसाद, स्ट्रेस, तनाव, चिंता हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि बालों को खूबसूरती का आईना माना जाता है। यदि बालों के अंदर किसी तरह की समस्या आती है, बाल झड़ते हैं या गंजापन आता है, सफ़ेद होते हैं, रूसी होती है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है कि मेरे साथ इस उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बालों की समस्याएं आमतौर पे ये माना जाता है कि वो एजिंग की समस्या है, उम्र बढ़ेगी तो गंजापन तब आएगा, बालों में सफ़ेदी तब आएगी। लेकिन आज के दौर में लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे खान पान के अंदर बहुत परिवर्तन हुए हैं, रहन सहन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के चलते व्यक्ति को बालों की समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे किन कारणों की वजह से इन टीन एजर्स को बालों की समस्याएं होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं जिनके अंदर ये समस्याएं टीनेज में होती हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक। वंशानुगत कारण से माता पिता से बच्चों को ऐसे जीन्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं या ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। जब बाल पतले होकर गिरने शुरू होते हैं, बालों की थिनिंग होती है, तो उसे मेल्स के अंदर मेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है, और फीमेल के अंदर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका है। फीमेल में ये 3 अलग अलग ग्रेड्स में आता है और मेल में ये अलग अलग 7 ग्रेड्स में आता है। दोस्तों, फीमेल के अंदर लुडविग स्केल पर इसे मापते हैं और मेल के अंदर हैमिल्टन नॉरवुड स्केल पर इसे मापते हैं। दोस्तों, दूसरा हेयर लॉस का कारण या बालों की अन्य समस्याओं का कारण हार्मोनल है। जब बच्चा टीन एज में आता है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है, और इन हार्मोन के चलते बहुत सारे परिवर्तन बच्चों के शरीर में होते हैं, टीनेजर के शरीर में होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। मेल के अंदर दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाती है। फीमेल के अंदर गुप्त अंगों का उभार होना शुरू हो जाता है। मेल के अंदर आवाज़ भारी हो जाती है। तो इस तरह से सेकेंडरी मेल कैरेक्टर, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स बच्चों के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये सब हार्मोनल चेंजेस के चलते होता है। तो उससे बालों की समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। फीमेल्स के अंदर पीसीओडी हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं। मेल के अंदर भी जेनेटिक हेयर लॉस और बालों की थिनिंग इसी उम्र में देखने में आ सकती है, यदि माता पिता को कम उम्र में ये दिक्कत आई थी। इस तरह से ये हार्मोनल कारणों से भी होता है। दोस्तों, तीसरा कारण है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। कोई थायराइड है किसी को, या ल्यूपस है, या इस तरह की सिस्टेमिक कोई डिसऑर्डर है, तब भी ये समस्याएं बालों की पैदा हो सकती हैं। किसी तरह का सिस्टेमिक इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या रिंगवर्म है, जैसे फीमेल्स के अंदर बताया कि पीसीओएस है या पीसीओडी है। तो इस तरह से अगर कोई अंडरलाइंग कॉजेज है तब भी बालों की समस्याएं देखने में आती हैं। चौथा कारण है हेयर कलर, हेयर ड्राइंग या हेयर के अन्य ट्रीटमेंट, जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एक्सेट्रा। जब हम बालों पर अन्य अन्य केमिकल इस्तेमाल करते हैं या बालों को सीधा करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, या बालों को आयरनिंग करते हैं स्ट्रेट करने के लिए, तो बालों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बाल पतले भी हो सकते हैं, क्यूटिकल खराब भी हो सकती है, बाल झड़ भी सकते हैं, कम उम्र के अंदर सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ही अंडरलाइंग मेडिकल कॉजेज भी बालों की समस्याएं पैदा करने में काम करते हैं। दोस्तों, चौथी कैटेगरी में अन्य कॉजेज आते हैं, जैसे ट्रैक्शन एलोपेशिया। बाल पुल करके अगर बांधते हैं या बालों में ज़्यादा पिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैक्शन एलोपेशिया होने का डर होता है, जिसमें फ्रंटल एलोपेशिया भी हो सकता है, या बाल ट्रैक्शन की वजह से शरीर के अन्य हिस्सों से भी जा सकते हैं। दूसरा ट्राइकोटिलोमेनिया एक बीमारी होती है जिसे हम हेयर पुल डिसऑर्डर कहते हैं। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इंपल्सिव डिसऑर्डर भी इसे बोलते हैं। पेशेंट अपने आप ही अपने बालों को पुल करता है, खींचना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बालों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो टीन एज के अंदर शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ ही एलोपेशिया एरियाटा भी इन बच्चों में देखने में आता है, जिसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। बालों का पैच के रूप में झड़ना या बाल के अंदर कीड़ा लगना भी इसे आम भाषा में कहा जाता है। इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट्स को बड़ा ही परेशान करता है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी हैं जो टीनेज के अंदर ही बच्चों को, लड़कियों को या लड़कियों को शुरू हो सकती हैं।
तो आज के वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया कि कौन कौन सी टीन एज में समस्याएं बालों की हो सकती हैं, उनके क्या क्या कारण हैं। और अगले वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन टीन एज की समस्याओं का समाधान क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो काम का रहेगा, स्पेशली टीनेजर्स के लिए। यदि आपके घर में भी बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं और आप चाहते हैं उनको भी बात का इनका पता, उनको भी ये सारी जानकारी हो, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।